हे विनर्स, पावरफुल सेल्फ हीलिंग और मेंटल हेल्थ की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं तीसरे वीडियो में। पहले वीडियो में हमने बात की कि कैसे माइंडफुलनेस हमें हेल्प कर सकती है और मैंने मंडला के बारे में आपको बताया। बहुत से सैकड़ों हजारों लोगों ने मंडला फिल करना भी शुरू कर दिया और ट्रिमेंडस बेनिफिट्स उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ में और अपनी हीलिंग एबिलिटीज में देखे हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग टैग करते हैं और बताते हैं। ये वीडियो जरूर देखना अगर आपने मिस किया हो। सेकंड वीडियो में हमने बात की कि कैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन हमें हील कर सकती है और हमारे बहुत से एस्पेक्ट्स को चेंज कर सकती है लाइफ के। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे वाइब्रेशनल हीलिंग हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है। और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के बारे में और कैसे इसकी हीलिंग को हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस। अब जब मैंने पहली बार एक बहुत बड़े थिंक टैंक निकोला टेस्ला की ये स्टेटमेंट सुनी कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ब्रह्मांड के रहस्यों को अगर जानना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की शक्ल में उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, आपको हर चीज का निवारण मिल सकता है। अब हो सकता है जितना लाइटली मैंने ये लाइन बोल दी, आप भी इसको उतना ही लाइटली लो और बहुत से लोग तो ये वीडियो भी पूरा नहीं देखेंगे, बीच में छोड़ जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज वाइब्रेट हो रही है और हर एक चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। और उस वाइब्रेशन पर अगर हम भी वाइब्रेट होने लगे और उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करें तो हम अपनी जिंदगी में जो चाहें, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, जो चाहें उसको हासिल कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। अब जब मैं ये बोल रहा हूं तो आपके भी मन में आ रहा होगा, और जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा तो मुझे भी ये बहुत ऑकल्ट या वेग लगा, सूडो साइंस लगी। लेकिन फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल में लिखा था कि जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो कि 62 से 72 हर्ट्ज के बीच में रहती है। और जब भी ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी 58 हर्ट्ज से नीचे जाती है तो हम डिस ईज यानी बीमारी की तरफ जाने लगते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, या किसी भी लेवल पर। और जब भी हम 58 से नीचे जाएंगे तो शरीर बीमार पड़ने लगेगा। और इसी आर्टिकल में लिखा था कि अगर वहीं वो वाइब्रेशंस हमारी 42 से नीचे, जो 62 से 72 के बीच में रहनी चाहिए, अगर वो 42 से नीचे जाती है तो बॉडी कैंसर डेवलप करने लगती है। ऐसा मैंने वहां पर पढ़ा। तो इसके बाद मेरी रिसर्च थोड़ी और तेज हुई और मैंने जाना कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस हमारी लोअर जाएंगी हमारी बॉडी की, उतनी ज्यादा हम डिजीज को और किसी भी मिजरी को अपनी जिंदगी में आना लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं तो उससे मिलती जुलती चीजें हमारे पास आने लगती हैं। अब यहाँ पर जो मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ये बॉडी की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, माइंड की नहीं। बॉडी और माइंड दोनों की अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और क्या आप जानते हैं, जब बॉडी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है, यानी जिससे हम डिजीज में जा रहे हैं, तब माइंड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए जो लोग अपने माइंड को काम डाउन करके, रिलैक्स करके, माइंडफुलनेस में आके, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो माइंड की फ्रीक्वेंसीज लो होती हैं और बॉडी की फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं। हर चीज यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की शक्ल में मौजूद है। हर चीज, हमारा शरीर, हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते रहते हैं। अब हमारी क्या वाइब्रेशन रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे ज्यादा चीज जो इस पर इंपैक्ट डालती है कि माइंड की फ्रीक्वेंसीज लो रहें और बॉडी की हाई रहें, ताकि हम किसी भी तरह की हीलिंग को पॉसिबल बना सकें, ये हैं हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स। थॉट वो विचार हैं जो हमारे पास आते हैं, हम उसको कैसा महसूस करते हैं, इसको हम उसको शक्ल कैसी देते हैं, इसको हम इमोशन बोलते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू दैट इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। उन इमोशन से क्या फीलिंग्स बॉडी में जनरेट हो रही हैं, क्या न्यूरो रिलीज हो रहे हैं, वो बॉडी की लैंग्वेज है। तो अगर हमारे थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स इम्बैलेंस हुए तो बीमारियां क्रिएट होती हैं। यानी हम अपने गलत थॉट्स से ही खुद को बीमार कर रहे हैं। हो सकता है आप कहो कि यार, खुद को कौन बीमार करना चाहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम बीमारी नहीं डाल रहे हैं शरीर में, हम तो विचार डाल रहे हैं। जैसे आपने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, मान लो कोई भी आम का, अमरूद का, कोई भी पेड़ लगा हुआ है, तो आपने उस जमीन में आम का पेड़ नहीं डाला था, बल्कि सीड डाला था। ठीक उसी तरह हर अच्छी या बुरी चीज का हम एक सीड डालते हैं जो बाद में चल करके वो पेड़ का रूप ले लेता है। अब वो सीड क्या है? वो सीड है इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स।
और जैसे-जैसे ये फीलिंग्स नेगेटिव होती जाती हैं, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, गुस्से की या फ़ियर, ये हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा देर तक ये फीलिंग्स रहें, मैंने बोला ना फीलिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, यानी लगातार कंसिस्टेंटली वो फीलिंग बनी हुई है, तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। तो हमारी बॉडी को भी वो लॉन्ग रन में हार्म करने लगते हैं। इसीलिए हमने इनको साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ बोला है। और मैंने आपके साथ लुईस हे की ये बुक यू कैन हील योर लाइफ में बहुत डीपली डिटेल में ये चीज़ें शेयर की थी कि हर एक इमोशन का आपके हर लगभग किसी ना किसी ऑर्गन पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है। हर एक इमोशन जो सीड आप डाल रहे हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चल रहा कि ये सीड बड़ा होकर के क्या बनेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में क्रिएट कर रहा है, बिकॉज़ माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। साइंस आज इसको वैलिडेट कर रही है कि अगर आपके पास फ़ियरफुल इमोशंस हैं, डर के बहुत सारे इमोशंस रखे हुए हैं, तो उस इंसान की किडनी पर हमला होने लगता है धीरे-धीरे। आपने देखा होगा कि बच्चे, अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह का डर हो, स्पेशली जो टॉडलर्स हैं, तो आप देखोगे डर के कारण वो सुसु कर देते हैं। किसी को थर्ड डिग्री दिया जाना है, दिया जाने वाला है, उसको डराया जाए तो वो बीच में ही क्यों? क्योंकि वो जो यूरिन है वो बेसिकली हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, उसमें से जो वेस्ट निकालती है वो यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकालती है। तो यानी अगर डर की सिचुएशन आई तो किडनी का वो जो काम का प्रोसेस था वो इम्बैलेंस हुआ और एकदम से यूरिन, तो डर का किस पे इम्पैक्ट है? किडनी पे। ये प्रूवन चीजें हैं आज। और ठीक इसी तरह का अगर किसी को बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हैं तो उसके लिवर पर, उसके गॉल ब्लैडर पर इम्पैक्ट होने लगता है। किसी को सैडनेस है तो वो लंग्स पर, थ्रोट पर या चेस्ट पर इम्पैक्ट डालती है। अगर किसी के पास कोई भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो हार्ट पर इम्पैक्ट डालते हैं। किसी तरह की एंग्जाइटी है तो वो चेस्ट में, गट में एंग्जाइटी होगी तो भारी भारी सा लगेगा, ऐसे लगेगा दिल पर पत्थर रखा हुआ है, हार्ट बीट पेल्पिटेशन होने लगती है, लंग्स पर इम्पैक्ट डालती है, सांस प्रॉपरली नहीं आता। और किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आप एलिमेंट्री लेवल पर लेना शुरू करते हो तो आप देखोगे सबसे पहले पेट गड़बड़ हो जाएगा, सबसे पहले जो है गट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो थॉट हमारे पास आया उसने एक पर्टिकुलर इमोशन हमको दिया, उस इमोशन से बॉडी ने कुछ न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज किए, कुछ फीलिंग्स जनरेट की, जिससे कि वो हमारे लिए नेगेटिवली या पॉजिटिवली काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला इसको साइकोसोमैटिक डिजीजेस आज बोला जाता है कि आधी से ज्यादा क्रॉनिक इलनेसेस साइकोसोमैटिक हो चुकी हैं। साइकी का मतलब हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। सोमा का मतलब बॉडी, यानी माइंड और बॉडी इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि माइंड ही कई बार अननोइंगली कुछ डिजीजेस क्रिएट कर रहा होता है। और बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो इवेंट्स में मेरे पास आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कई बार कि यार इस तरह के इमोशंस मेरे पास रखे हुए हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी भी एलिमिनेट नहीं की। हम डरते चले गए, हम बहुत सी चीजों से घबराते चले गए, तो वो जो इमोशन था फियर का, डर का, वो धीरे 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 किसी बीज से एक पेड़ का रूप ले लेता है। जैसे लुईस हे ने अपनी बुक में बताया कि इनको कैंसर डेवलप होने का कारण क्या था और कैसे इन्होंने उसको ठीक भी किया। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि नेगेटिव इमोशंस हमारे को इम्पैक्ट डालते हैं, जितना नेगेटिव डालते हैं पॉजिटिव भी उसका 10 गुना ज़्यादा डाल सकते हैं। बिकॉज अब आप कहोगे यार ये भी ऑकल्ट बात हुई कि पॉजिटिव 10 गुना ज़्यादा क्यों डालते हैं, इमोशंस तो बराबर है। नहीं, जब आप पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं तो आपका हार्ट और माइंड अगर कंग्रुएंट हो जाए, हार्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है और अगर इसको इंक्लूड कर लिया जाए तो ये आपकी पूरी बॉडी पर बहुत चमत्कारी रूप से इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और ये क्योंकि मैंने किसी से सुना नहीं, बल्कि मैं लाइव लाखों लोगों को ये चीज़ें करता हुआ देखता हूँ और करवाता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना पावरफुली ये चीज़ें काम करती हैं। ऐसे ही नहीं कहा गया कि योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ये डॉक्टर मसारो इमोटो ने भी इसको प्रूव किया। और हमारे यहाँ पर आपने बहुत बार सुना होगा, पहले बहुत ऐसे योगी, बहुत ऐसे ऋषि, बहुत ऐसे संत हुआ करते थे जो किसी इंसान को सिर्फ छू दिया करते थे और वो ठीक हो जाते थे। किसी इंसान को मंत्रोच्चारण के साथ पानी दे दिया करते थे और उसकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती थी। तो ये क्या होता था, बेसिकली हमने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहां पर इंड्यूस की। तो जिस इंसान का वाइब्रेशनल लेवल जितना ब्यूटीफुली स्ट्रांग होगा, हाई होगा, हेल्दी होगा, माइंड की फ्रीक्वेंसीज लो होंगी, बॉडी की वाइब्रेशंस हाई होंगी, वो उतना ज्यादा अपने किसी भी डिजीज, अपनी हेल्थ और अपने सिस्टम के ऊपर काम कर सकता है। और आज इसी को ही मॉडर्न डेज में वाइब्रेशनल हीलिंग कहा जा रहा है। वाइब्रेशनल हीलिंग बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी की जाती है। बेसिकली जब हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब है किसी भी टूल को यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसी साइंटिफिक चीज़ें शेयर करूंगा जो वाकई हमारे पार्टिसिपेंट्स जिनको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में डिजीजेस को ठीक कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट कर रहे हैं, ब्यूटिफाई कर रहे हैं, कॉन्कर कर रहे हैं चीज़ों को। जिसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की, कि जब हमारे पास कुछ ऐसे इमोशंस रखे होते हैं जो हमारे दिमाग में ही पड़े पड़े विध्वंस मचा रहे होते हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, हमने किसी को माफ़ नहीं किया,
किसी ने कुछ गलत किया था, धोखा दिया था, हम आज भी उन मेमोरीज़ को पकड़ करके रखे हैं। या फ्यूचर की किसी तरह की एंग्ज़ायटी, डर, चिंता का भाव हमारे पास रखा है, जिसको इस सीरीज़ के पहले वीडियो में 2 वीडियोज़ पहले मैंने डिफ़ाइन किया था। तो अगर किसी भी तरह का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास रखा है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट हमारी बॉडी भी क्रिएट करने लगती है। क्योंकि हमारे सेल लगातार हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से प्रोग्राम हो रहे हैं, और जितना लॉन्ग रन में हम कोई भी इमोशन रखते हैं, वो उतना ही ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे, बल्कि एक-एक सेल पर डालता है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हमने समझना पड़ेगा इस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने के लिए, इसमें जो सबसे प्राइमरी इमोशन है, डिसरप्टिव इमोशन, जिसको मैं आज आपको थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा, वो है अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। यानी कि ज़्यादातर लोग इसलिए बीमार हैं, इसलिए दिक्कत में हैं, क्योंकि किसी ने उनके साथ गलत किया, तो हम उस व्यक्ति के प्रति, कई बार अपने प्रति भी और कई बार सिचुएशंस के प्रति अनफॉरगिवनेस का भाव रख लेते हैं। तो हम माफ़ नहीं कर पाते उस इंसान को, कई बार अपने आप को, कई बार परिस्थितियों को, और कई बार ये चीज़ें सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पर इतने गहरे में बैठ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, यार मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, फिर भी ये बीमारी मुझे क्यों हुई, मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं ऐसा, फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं। कारण क्या है? और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने की, लुईस हे ने अपनी बुक में बाकायदा इस बात को लिखा है, और अगर आप पढ़ पाएँ, मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये लिखती हैं कि ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। ये क्या बोलती हैं? आगे बोलती हैं, वेदर वी आर इल वी नीड टू सर्च आवर हार्ट्स टू सी हु इट इज वी नीड टू फॉरगिव। कभी भी बीमार हो तो सबसे पहले, कोई बीमारी घेरे, कोई चिंता, कोई अवसाद, कोई तनाव घेरे, तो पहले ये देखो किसको माफ करने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से समझो आगे ये क्या बोल रही हैं। ये बोल रही हैं, द वेरी पर्सन यू फाइंड इट हार्डेस्ट टू फॉरगिव इज द वन यू नीड टू लेट गो ऑफ द मोस्ट। कह रही हैं, जिसको आपको लगता हो कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल है इस व्यक्ति को माफ करना, इसने तो जो मेरे साथ किया है, अरे भाई वीडियो में तुम बोल रहे हो वीडियो बनाना आसान है, तुम्हें क्या पता किसी ने मेरे साथ क्या किया था। ठीक बात है, मेरे लिए आसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जानना भी, और मैं जानता हूं कि जितना ज्यादा ये जो अनफॉरगिवनेस है ये किसी दूसरे को तंग कर रही है या नहीं भी कर रही है, उससे 10 गुना ज्यादा ये आपको कर रही है। जलता हुआ कोयला आपके हाथ में रखा है किसी दूसरे पर फेंकने के लिए, किसी को जलाएगा जब जलाएगा, लेकिन अभी तो वो हमारा नुकसान कर रहा है, क्योंकि ये इमोशंस कहां पड़े हैं? हमारे पास। आपकी पूरी बॉडी माइंड के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो माइंड में जिस तरह का ब्लूप्रिंट रखा है, प्रोग्रामिंग रखी है, वो पूरी बॉडी को वैसा ही बना रहा है माइंड। तो यानी जिसको सबसे मुश्किल हो माफ करना, उसको सबसे जरूरी है माफ करना। यूल हैव टू फाइंड इट कि कौन वो व्यक्ति है जिसने गलत। देखो, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन अगर हम करने लगे, जो मैं अपने मेंटल डिटॉक्स में करता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो बहुत लंबा समय जाएगा, क्योंकि उस इवेंट में भी मुझे 3 घंटे लग जाते हैं लोगों को ये सब कुछ समझाते हुए। लेकिन अगर मैं अभी आपको कट शॉर्ट करके समझाऊं, तो इस बुक में ये बात आगे बोलती हैं कि कई लोग मुझसे ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई इतना मुश्किल है उसको माफ करना, कैसे माफ करना है। तो ये इस बुक में बोलती हैं कि आपको ये नहीं पूछना है, ये नहीं ढूंढना है कि कैसे माफ करना है, हाउ टू फॉरगिव। आपको इस चीज पर फोकस करना है कि डू यू हैव द इंटेंशन टू फॉरगिव। आपकी नीयत है, आप चाहते हो वाकई में। और अक्सर लोग कई बार ये चीजें तब चाहते हैं जब बीमारी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि अब जो ये वाला पेन है बीमारी का, ये उस पेन से ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसको एलिमिनेट करना पहले चाहते हैं। अब उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो देने को तैयार है। तो इतनी ज्यादा देर क्यों करनी हमने कि हम इतना बड़ा किसी प्रॉब्लम को कर लें कि उसके बाद हम कोई डिसीजन लें? नहीं, आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये जो फॉरगिव करने वाली चीज है, इसको जगह दें, इसको स्थान दें। और जब हम इमोशंस लेके आते हैं ना फॉरगिवनेस के, तो इससे होता क्या है? इससे हमारे पास सरेंडर करने का एक भाव आता है, इससे हमारे पास पेशेंस आता है, इससे हमारे पास जॉय आता है, इससे हमारे पास पीस आता है, दिमाग में शांति आती है। और फॉरगिव करके हम लेट गो करते हैं। लेट गो किसको करते हैं? इमोशंस को, उस स्थिति को नहीं, उस घटना को नहीं। कई लोग बोलते हैं माफ कर दूंगा, दोबारा वो इंसान धोखा देगा। अरे नहीं, आपने माफ किया तो माफ करने के साथ आपने उससे, सिचुएशन से एक लर्निंग ली, एक लेसन लिया। और जब हमने वो लेसन लिया, और कोई भी स्थिति जो पास्ट की होती है ना, अगर उसके साथ हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, उसके इमोशंस के साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो पेनफुल मेमोरी बनती है। लेकिन अगर वहीं हम उसके इमोशंस को लेट गो कर देते हैं, तो वो विजडम बन जाती है। जब तक इमोशंस थे कि उसने मुझे धोखा दिया, मेरा तो जीवन ही खराब कर दिया मेरा, जब तक वो इमोशंस हैं तब तक वो हमारे लिए पेनफुल इवेंट है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे लर्निंग ली कि आज के बाद किसी ऐसे व्यक्ति पर मैं भरोसा नहीं करूंगा, शायद मेरी सोल यही यहां पर ये सीखने के लिए आई थी, अब मेरे पास वो इमोशंस नहीं आए, जब लर्निंग आई,
लर्निंग आएगी, इमोशंस चले जाएंगे और हम उस पेनफुल इवेंट से डिटैच होकर के विजडम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर एक इंसान ने जो धोखा दिया था, जब हमने उससे लर्निंग ली तो हम जिंदगी में अब किसी से भी उस तरह का धोखा नहीं लेंगे। तो ये हमारी सोल के लिए भी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, लेट गो करना, इमोशंस को जाने देना। और मैंने यहां पर स्टार्टिंग में जब बोला तो मैंने फॉरगिवनेस नहीं बोला, मैंने बोला अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि कंडीशन नहीं लगाने की, वो माफी मांगेगा तो माफ कर दूंगा, वो सुधर जाएगा तो माफ कर दूंगा। अरे नहीं भैया, हम किसको बदलने निकले हैं? पूरी दुनिया को क्या हम बदल सकते हैं? लोगों को बदल सकते हैं? अरे हमारा कंट्रोल खुद का हमारे खुद के मन पर, हमारे विचारों पर तो है नहीं, जो हमें ड्रैग करके बहुत गंदगी में ले जाते हैं, बीमारियों में ले जाते हैं। दूसरे की जिंदगी पर कैसे हमारा कंट्रोल होगा? उसकी अपनी फ्री विल है? नहीं। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, कि मैं अगर ये करता हूं तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। मैंने बोला अगर आपके पास इंटेंशन है तो आप ये नहीं पूछोगे कि ये सर कैसे करना है। और अगर आप अब मेरे साथ लाइव जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे एडवांस ऑफलाइन रिट्रीट जो होते हैं, या हमारा 3 घंटे का जो ऑनलाइन वेबिनार होता है, उसको डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मेंटल डिटॉक्स के नाम से। तो सबसे पहले वो जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें फॉरगिव करना पड़ेगा, दूसरों को हमें माफ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ये हमारी वाइब्रेशंस को हाई करता है। क्यों? इसका कनेक्शन समझाता हूं। जब हमने माफ नहीं किया, दिमाग में उसी तरह के नेगेटिव विचार जो दिमाग की पूरी एनर्जी यूज कर रहे हैं और दिमाग की वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से बढ़ाए हुए हैं, हम बहुत तेजी से बीटा के मोड में हैं। जल्दी समझाऊंगा बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, आपको बने रहिएगा इस सीरीज में। और जैसे ही हमने उनको माफ किया, वो थॉट्स हमारे माइंड से गए, वो पास्ट की पेनफुल मेमोरीज से हमने डिटैच किया, तो माइंड वो बीटा से धीरे धीरे लोअर बीटा में, फ्रीक्वेंसीज डाउन हुई, धीरे धीरे और पीसफुल हुआ तो वो अल्फा में। जब आप सोने लगते हैं तो वो थीटा में जाने लगता है। हम बहुत गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, थीटा में जाता है, डेल्टा में जाता है, बहुत स्लो नीचे के लेवल पर। तो यानी जब माइंड की फ्रीक्वेंसीज बहुत लो हुई, विचारों का आना जाना बहुत कम हुआ, दिमाग में शांति आई, तो बॉडी, माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होगी तो बॉडी की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, मैंने पहले समझाया, बॉडी की हाई होंगी। और अगर बॉडी की फ्रीक्वेंसीज हाई होंगी तो हर एक इमोशन जो है, जिस तरह के इमोशंस आप उस विजुअलाइजेशन के थ्रू लेंगे, वो आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन पर इंपैक्ट डालेंगे, क्योंकि बॉडी अब पूरी हीलिंग के मोड में है। फॉरगिवनेस को अपनी जिंदगी में जगह दो और किसी तरह की पास्ट की पेनफुल मेमोरीज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी इवेंट्स, मॉलेस्टेशन, कुछ भी हर्टिंग जो है दिमाग में रखा हुआ है, मेंटल डिटॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। 3 घंटे मेरे साथ जुड़ो, आप देखो मैं वहाँ विजुअलाइजेशन करवा के कैसे आधे घंटे के अंदर आपकी वो चीज़ें दिमाग से निकालता हूँ और उसको ख़त्म करने का एक मैनुअल देता हूँ। दूसरी चीज़ जिसको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा, वो है द लॉ ऑफ गिविंग। द लॉ ऑफ गिविंग कहता है कि जब आप बांटते हैं और निस्वार्थ भाव से बांटते हैं, तो आपके माइंड में एक अजीब सी शांति पैदा होने लगती है। एक बहुत ब्यूटीफुल, हमारे हिप्पोकैम्पस में, हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल लोब में जो आवाजें भरी पड़ी हैं पास्ट की, वो बहुत ज्यादा काम और शांत होने लगती हैं। आप जब भी कुछ बांटते हैं तो मैंने बोला निस्वार्थ भाव से बांटना है, कि मुझे इसको बांट करके मुझे कुछ हासिल नहीं करना, कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं, अब मुझे भी बदले में कुछ मिलना, या फिर वो ऊपर वाला जो है, भगवान, जो भी आप उनको नाम दो, वो मुझे अब बढ़िया कर देगा क्योंकि मैंने किसी को 20 रुपए अब दे दिया। अब मेरी जिंदगी में भी वो गाना आ जाता है याद, कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, मैंने 10 पैसे दिए तो मुझे 1 करोड़ तो मिलना चाहिए। यहां पर हमने व्यापार कर लिया, बिजनेस कर लिया। जब बांटना है तो निस्वार्थ भाव से बांटिए। और बांटने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। कोई लोग बोलेंगे कि जी पैसे नहीं, बांटने का मतलब जो आपके पास हो, किसी को हौसला दे सकते हो, किसी के कंधे पे हाथ रख सकते हो, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, किसी की हेल्थ को ठीक कर सकते हो, कुछ ऐसे अच्छे वीडियोस किसी की जिंदगी में शेयर कर सकते हो कि लो भैया इसको देखो, अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस लेकर के आओ। तो बांटने का मतलब है कुछ भी जो आपके पास है वो बांटना। और अगर आपके पास न भी हो तो भी बांटना। आपकी जिंदगी में कोई टेंशन चल रही हो तो भी कोई दूसरा इंसान जब टेंशन में, उसके चेहरे पर स्माइल, मुस्कान ले आना, उसके कंधे पर हाथ रख देना। आप देखना जब हम बांटते हैं तो वो चीजें हमारी जिंदगी में भी वाइब्रेशंस को रेज करती हैं, क्योंकि उससे जो पीस डेवलप होता है माइंड के अंदर, वो हमारी बॉडी की एनर्जीज को हाई करता है और हमको हीलिंग की तरफ लेकर के जाता है। वाइब्रेशनल हीलिंग का तीसरा पावरफुल एस्पेक्ट जो हमको बहुत ब्यूटीफुली हील कर सकता है, उसको हमारे योगिक शास्त्रों में, बहुत सारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ध्वनि चिकित्सा कहा गया। और बहुत सी थेरेपीज साउंड के थ्रू होती हैं, जैसे हम सिंगिंग बॉल, आपने ये बहुत ज़्यादा जगह पर देखा होगा, मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स के साथ जब नो दाई सेल्फ में आते हैं, तो ये साउंड हीलिंग देने के लिए।
और बहुत से मंत्रास अगर आप चैंट करते हो, तो वो भी आपको वो साउंड हीलिंग जो है, जो ध्वनि की चिकित्सा है, कभी डाइव डीप करेंगे इसमें तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि सब कुछ ही मतलब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी एक साउंड से हुई है। जितने भी मंत्र हमें दिए गए, कई लोग आज बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने के कारण उनको लगता है कि कैसे हमको हमको ये हील कर रहा है। वो जो पर्टिकुलर मंत्रास डिज़ाइन किए गए, उनका जो पैटर्न था, वो जो साउंड के माध्यम से, वो वर्ड्स के माध्यम से जो वो एक सेट फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टेन वाइब्रेशन पर हमें ले जाते हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा हील करता है। और मैंने अपने बहुत से पार्टिसिपेंट्स के साथ ये देखा है, हर एक रिलीजन में ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन्होंने लगातार महामृत्युंजय का जाप किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया कि यार जो भी शरीर के अंदर चैलेंज था, वो धीरे-धीरे जाने लगा, गायब होने लगा। बहुत से लोग इतना बोलते हैं कि उन्होंने ओम का उच्चारण किया, दिन में एक टाइम सेट किया और लगातार 10 मिनट ओम का उच्चारण किया। ओम बेसिकली 3 ध्वनियों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। कहा जाता है ओम शब्द ही नहीं है, बल्कि 3 ध्वनियाँ हैं, अ, उ और म। ये 3 ध्वनियाँ मिलकर के ओम बनाती हैं और इन तीनों का जब हम उच्चारण करते हैं, तो ये हमको बहुत हाई वाइब्रेशन की स्टेट में ले जाता है और आप कुछ ही देर के बाद ओम का उच्चारण करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, रिलैक्स्ड, पीसफुल। माइंड की फ्रीक्वेंसीज़ डाउन, बॉडी की अप, बॉडी हीलिंग की तरफ जाती है। और इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ को मॉडर्न डे में आज 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जा रहा है। 432 हर्ट्ज़ और 528 हर्ट्ज़। जब हम आगे ध्वनि चिकित्सा की बात करेंगे आगे वीडियोज़ में, तो हम इन साउंड वेव्स के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो ओम की फ्रीक्वेंसी है, अगर आप कभी गूगल भी करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ओम क्या है, तो आपको मालूम चलेगा कि 139 से शुरू होकर के 432 तक ये फ्रीक्वेंसी जो है जाती है। तो ओम की अपनी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसको इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि ये जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो साउंड थी, वो ये साउंड ही ओम की साउंड थी। ये साउंड जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा की साउंड है, यूनिवर्सल एनर्जीज की साउंड है। यही साउंड पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो बेसिकली अगर मैं उसको किसी रिलीजन या किसी उससे कनेक्ट करके ना देखूं, तो मॉडर्न साइंस आज इसको 432 और 528 हर्ट्ज के नाम से जान रही है। जो 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, कई जगह पर इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई और देखा गया कि ये बहुत से लोगों में इस फ्रीक्वेंसी ने, इस साउंड की इस फ्रीक्वेंसी ने ब्लड प्रेशर्स को लो किया, उनके स्ट्रेस को रिड्यूस किया, उनकी नींद बहुत ज़्यादा बेटर होने लगी जो 432 हर्ट्ज पर ट्यून होने लगे, उनके हार्ट रेट जो थे वो रिड्यूस होने लगे, एचआरवी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने लगी। ये फ्रीक्वेंसी कामिंग इफेक्ट देती है। वहीं जो 528 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमको बहुत ज़्यादा पीस का एहसास करवाती है, लव का एहसास करवाती है फ्रीक्वेंसी। किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो उसको बॉडी से बाहर निकालती है। और आज मॉडर्न रिसर्चेस बहुत ज़्यादा इस फ्रीक्वेंसी पर चल रही हैं, जो ये बता रही हैं कि ये डीएनए रिपेयर तक का भी काम करती है। इस फ्रीक्वेंसी को डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी भी बोला जा रहा है। अब इसको कैसे करना है, इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ये जो सिंगिंग बाउल होता है, ये भी 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमको ले जाता है। साउंड वेव्स ये वैसी रिलीज करता है। बहुत सारे म्यूजिक अगर आप सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर जाइए, 432 हर्ट्ज का म्यूजिक सर्च कीजिए, आप उस म्यूजिक को लगाइए, आधा घंटा आप उसको सुनेंगे, आप 5 मिनट भी अगर आप उसको सुनोगे, आप इतना पीसफुल महसूस करोगे। और अगर सुनो, पीसफुल महसूस करो, तो मुझे सूचना ज़रूर देनी है, मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आपने वो म्यूज़िक सुना कमेंट करके, और कैसा आपको उसके बाद महसूस हुआ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आते हैं जो 5 दिन के लिए ऑफलाइन एडवांस रिट्रीट में, वो वहाँ पर ये जब महसूस करते हैं साउंड हीलिंग को, बहुत से मंत्रास को, बहुत सी चैंटिंग्स को, बहुत से ये जो सिंगिंग बॉल है इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को, तो वो कहते हैं सर कुछ तो बदल गया ज़िंदगी के अंदर, जो कि बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पावरफुल तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो है ओम को चैंट करना। अ, उ और म। ओम आप जब मैंने प्राणायाम की सीरीज़ बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको उज्जयी और उद्गीत के बारे में बताया था कि कैसे ये भी जो हैं प्राणायाम आपके प्राणों को भी बैलेंस करते हैं और ये आपको साउंड वेव, साउंड फ्रीक्वेंसीज़ के साथ भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कभी भी समय मिलता है, और अगर नहीं मिलता तो निकालो यार। आप जब भी सुबह उठें, उसके बाद जब भी आप पूरी तरह से रूटीन से फ्री हो चुके हों, तो आप अपने साथ बैठ करके 5 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं, तो यही 432 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ हमको मिलने लगती हैं और इतना ज़्यादा पीसफुल माइंड हो जाएगा कि मैं आपको ये लिख कर देने को तैयार हूँ कि सिर्फ़ 5 दिन के अंदर आप ढूँढोगे कि आपका स्ट्रेस कहाँ चला गया। आपके दिमाग की परेशानियाँ कहाँ चली गई? वो जो इतनी चीज़ें जो एकदम से ट्रिगर कर देती थी, अब वो ट्रिगर नहीं कर रही हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी और ऊर्जा को महसूस करोगे, दिमाग में बहुत पीस और शांति महसूस करोगे। ओम का उच्चारण आप अपने साथ बैठें जब भी, तो ये ओम का उच्चारण आप कीजिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर आपको ये ले जाता है।
और धीरे-धीरे आने वाली सीरीज़ में मैं जो डीएनए रिपेयर फ्रीक्वेंसी है 528 हर्ट्ज़ और 432 हर्ट्ज़, इसके बारे में बहुत डीपली डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी हीलिंग का एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी से अछूता ना रहे। इसलिए वीडियो कोई भी मिस नहीं करना आपने, ज़रूर देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन वीडियोज़ पर, क्योंकि ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ इसके बाद जब आपके जो प्रतिक्रियाएँ आती हैं, आपके जो रिस्पॉन्स आप मुझे देते हैं कमेंट्स के माध्यम से, मेरा दिन बन जाता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई मतलब हज़ारों लोग, अगर लाखों लोग इन वीडियोज़ को देखते हैं, तो कुछ लोग इनको फ़ॉलो भी करते हैं, और जो फ़ॉलो करते हैं उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार ज़रूर होते हैं, चेंजेज़ वो अपनी ज़िंदगी में ला पाते हैं। इन वीडियोज़ पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। मैंने 3 तरीके आपको बताए कि आप सबसे पहले तो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करेंगे। कैसे? आप अगर बहुत डीपली उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो मेंटल डिटॉक्स जो हमारा वर्कशॉप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। 3 घंटे मेरे साथ वहाँ बिताएँगे तो बहुत ज़्यादा लाइटर आप महसूस करेंगे। ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी तरह का डर ज़िंदगी से समाप्त होता है और आप अपनी लाइफ़ में अमेज़िंग चमत्कार इससे देख सकते हैं। साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, वीडियो को भी कर सकते हैं लोगों के साथ अगर उनके जीवन में अच्छा प्रभाव लाना चाहते हो, लेकिन कुछ भी बाँटो लोगों के साथ। ये यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ आप अलाइन कर जाते हो। यूनिवर्स की वाइब्रेशन उसी लेवल पर है कि वो बाँट ही रहा है, और जब भी आप बाँटते हो तो आप भी उसी वाइब्रेशनल लेवल पर आ जाते हो कि सिर्फ़ बाँटना ही है, और जो बाँटता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि गुलाब बाँटने वाले के हाथों में खुशबू रह ही जाया करती है। तो जितना बाँटोगे ज़िंदगी में, वो बढ़-बढ़ के वापस आएगा तब जब हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ये यूनिवर्स लगातार वो हमें वापस लौटाता रहता है। वीडियो अच्छा लगे, किसी की ज़िंदगी में ज़रूर इस वीडियो को बाँटिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये पूरी सीरीज़ के वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। एक-एक करके समय मिलता जाए, ज़रूरी नहीं अभी, जब समय मिलता जाए, इनको देखते रहिएगा। और वीडियोज़ पर जो आप प्यार देते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।